बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ओवरी। तो ओवरी का जो मेन फंक्शन है उसे कहते हैं ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस में ओवोसाइट की फॉर्मेशन होती है या एग की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ ओवोसाइट इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। तो ओवोजेनेसिस में जो सबसे पहला सेल होता है जो इसमें हिस्सा लेता है उसे कहते हैं ओवोगोनियम। ओवोगोनियम डिप्लॉइड होता है, 2n होता है और इसमें होते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में बनता है प्राइमरी ओवोसाइट, जो कि डिप्लॉइड होता है 2n, क्योंकि माइटोसिस ग्रंथि में क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट रहती है। प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्टेड रहेगा। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे, और उस वक्त तक ये आगे प्रोसेस में नहीं चलेगा जब तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी 12 से 15 साल की उम्र में, तो फिर इसमें होगी मियासिस 1, जिसके नतीजे में बनेगा सेकेंडरी ओवोसाइट। जो कि होगा हप्लाइड, क्योंकि मियासिस में क्रोमोसोम की तादाद हप्लाइड हो जाती है। तो साथ में एक बनेगी फास्ट पोलर बॉडी। और ये फास्ट पोलर बॉडी हो जाएगी डिस्चार्ज, और फर्दर प्रोसेस में आगे चलेगा सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट भी मेटाफेज 2 के ऊपर रेस्टेड रहेगा जब तक कि कोई सुपार में इसको आके फर्टिलाइज ना करे, इसको टच ना करे। अगर सुपार नहीं आया तो सेकेंडरी ओवोसाइट ही ओवरी से रिलीज हो जाएगा, और इस रिलीजन को हम कहते हैं ओवुलेशन। अगर सुपार्म आ गया, इसको टच किया उसने, या अगर इसको फर्टिलाइज किया, तो इसमें होगी फिर मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के नतीजे में बनेगा एग, या एक साथ में बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। ये हो जाएगी डिस्चार्ज, और ये एग होगा रिलीज ओवरी से, जिसको हम कहते हैं यही वाला ओवुलेशन। तो लोकेशन देखें ओवरी की। ओवरी होती है यूट्रस के साथ अटैच इन केस ऑफ फीमेल ह्यूमन के केस में। तो यूट्रस की होती हैं 3 दीवारें, बाहर वाली को कहते हैं पेरीमेट्रियम, अंदरूनी लेयर को कहते हैं हम एंडोमेट्रियम, और दरमियान में होती है मस्कुलर लेयर जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। मायो का लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा तो इसका मतलब यह है कि मसल के अबाउट बात हो रही है। तो इस यूट्रस के साथ लिगामेंट टिश्यू के जरिए एक ओवरी यहाँ पे अटैच होती है और एक ओवरी इस साइड के ऊपर। तो इस ओवरी के अंदर होती हैं फोलिकल्स, फोलिकल के अंदर जर्म सेल्स जिसे हम कहते हैं ओवोसाइट। तो इन फोलिकल्स के अंदर ही ये सारा प्रोसेस चलता है, और जैसे ये एग प्रोड्यूस हो जाता है तो एग यहाँ से होता है रिलीज, ये इसमें यूटेराइन ट्यूब में, और यहाँ पे होती है यूटेराइन ट्यूब एंड के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे फीमोरियाई कहते हैं। और यहाँ से एग जैसे रिलीज होगा इस प्रोसेस को कहेंगे ओवुलेशन, और ये एग जाके यहाँ पे इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। तो इस पैराक्सिमल पार्ट के ऊपर ओविडक्ट के, पैराक्सिमल का मतलब है कि सबकत ले जाना, करीब हो जाना, यानी कि ओवरी के जो पास है ज़्यादा करीब हिस्सा है ओविडक्ट का, उसे हम कहते हैं पैराक्सिमा। तो यहाँ पे सुपार्म आके इसे फर्टिलाइज करेगा, जिसके नतीजे में बनेगा जाइगोट। जाइगोट जाके एंडोमेट्रियम के ऊपर यहाँ पे इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर। तो जो कनेक्शन है यूट्रस और एम्ब्रियो के दरमियान, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड के ज़रिए एक्सचेंज होती रहेंगी थ्रू मैटरनल और फीटस के दरमियान। तो इसके अलावा इस ओवरी के अंदर एक येलो कलर का होता है कार्पस ल्यूटियम जिसे कहते हैं, और इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स एक तो ये एंडोमेट्रियम की दीवारों को मॉइस्ट रखते हैं, इसकी नोरिशमेंट करते हैं, उसके अलावा ये फोलिकल की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करते हैं। और जो हार्मोन है इससे रिलीज होते हैं उसे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया। तो ये सारा प्रोसेस था ओवरीज के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, जो मैंने आपको बहुत ही सादा तरीके से समझाया।